देखिएगा जैसे कि बहुत सी प्रॉब्लम आती है इंग्लिश स्पीकिंग करने में, तो उसमें क्या होता है कि कुछ इस प्रकार सेंटेंसेस होते हैं। आज हम पूरी बात करेंगे शुड की, जिसमें आपको हम बताएंगे कि शुड को कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं और शुड से हम कैसे स्पीकिंग कर सकते हैं, कैसे हम इंग्लिश बोल सकते हैं शुड से। चलिए हम बात कर देखिए, जैसे पहले हमने लिखा है कि देखिए पहले जो शुड होता है इसका मीन्स होता है चाहिए। जैसे आपको कहना है कि मुझे घर जाना चाहिए, उसे यहाँ आना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए, तुम्हें बात करनी नहीं चाहिए, तो इस प्रकार से होता है, तो वहाँ हम शुड की हम बात करते हैं। शुड हैव का मीन्स होता है चाहिए था। जैसे कोई चीज़ पछतावा होता है कि तुम्हें काम पर आना चाहिए था, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, तो इस प्रकार का होता है। अगला बात करते हैं शुड बी होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि आपको काम पे होना चाहिए, तुम्हें घर में होना चाहिए, उसे पार्टी में होना चाहिए, कुछ इस प्रकार सेंटेंसेस होते हैं, तो हम लोग स्पीकिंग करते हैं, वहाँ पे बात करते हैं। फिर होता है शुड हैव बीन, होना चाहिए था। जैसे पास्ट की हम बात करते हैं कि तुम्हें पार्टी में होना चाहिए था, तुम्हें घर पे होना चाहिए था। चलिए कुछ एक एक करके हम समझते हैं कि ये सारे क्या होते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कैसे कैसे स्पीकिंग करते हैं। पहली बात करते हैं, देखिए पहले हम बात करते हैं शुड ओनली। शुड की हम बात करते हैं, शुड की हम बात करेंगे। इसका मीन्स होता है चाहिए था। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले हमें रखना है सब्जेक्ट प्लस फिर रखिए शुड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। ये तो इसका कॉन्सेप्ट बनेगा जिसकी हेल्प से आप स्पीकिंग कर सकते हो, आप बोल सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा शुड सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस अदर वर्ड। अब देखिए बात कर, जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ बोला है कि उसे यहाँ आना चाहिए, उसे यहाँ आना चाहिए। ये कौन सा सेंटेंस बोला कि उसे यहाँ आना चाहिए, तो क्या रखना पहले सब्जेक्ट, उसे हमने यहाँ रख दिया ही, फिर ही शुड कम हियर, उसे यहाँ आना चाहिए। ही शुड कम हियर, उसे यहाँ आना चाहिए। कहते हैं कि तुम्हें बात करनी चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसे लिखना चाहिए, उसे बैठना चाहिए। कुछ इस प्रकार सेंटेंस होते हैं। एक और हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कहना है कि आपको अपना काम करना चाहिए, काम करना चाहिए, आपको अपना काम करना चाहिए। तो क्या कहना है यहाँ पे, यू शुड डू योर वर्क, आपको अपना काम करना चाहिए। तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसे लिखना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए, हमें घूमना चाहिए, वी शुड डू वर्क, वी शुड कम ऑन टाइम, वी शुड प्ले मैच, यू शुड कम हियर, यू शुड गो देयर, यू शुड डू वर्क। तो इस प्रकार सेंटेंस जितने भी होते हैं तुम शुड से यूज कर सकते हैं। मीन्स क्या, चाहिए, कि चाहिए के सेंस में शुड का यूज करते हैं। चाहिए के सेंस में तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसे लिखना चाहिए, उसे यहाँ आना चाहिए, तुम्हें काम पे पढ़ना चाहिए, तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। कुछ जब इस प्रकार सेंटेंसेस होते हैं तो वहाँ पे हम लोग शुड यूज करते हैं, किसके सेंस में, चाहिए के सेंस में। अगर इसके हम चाहे निगेटिव में बोल सकते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें हिंदी नहीं बोलनी चाहिए, तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हें नहीं लिखना चाहिए। कुछ इस प्रकार सेंटेंस होते हैं तो वहाँ पे शुड निगेटिव में भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमने आता है आपको पढ़ना चाहिए, आपको अपना काम करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि उसे बाजार जाना चाहिए, उसे बाजार जाना चाहिए, उसे बाजार जाना चाहिए, तो क्या उसे की बजे वही ही, फिर शुड और प्लस जाने की क्या होती है, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, उसे बाजार जाना चाहिए। तो ये जितने भी चाहिए के सेंस में हो तो वहाँ पे आप सिर्फ सिंपल यूज कीजिए, आप सब्जेक्ट रखना प्लस शुड रखना प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना और अदर वर्ड। अदर मीन्स जो लास्ट में आपका बचता है वो आप सब चीज़ को रखिएगा। तो जितने भी होते हैं शुड से आना चाहिए, करना चाहिए, बैठना चाहिए, बोलना चाहिए। ठीक है, जितने भी आप यूटिलाइज करते हैं तो वहाँ पे आप चाहिए के सेंस में शुड का यूज करेंगे। अगली हम बात करते हैं दूसरे की। अगर इसके निगेटिव में आपको बनाने हैं, देखिएगा जैसे अगर आपको निगेटिव में बनाने हैं कि मुझे काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें नहीं घूमना चाहिए, तुम्हें बातें नहीं करनी चाहिए, उसे नहीं पढ़ना चाहिए, अगर निगेटिव के सेंस में आपको बनाने तो क्या करना, वही सब्जेक्ट रख देना प्लस यहाँ पे शुड नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। इतना आपको यूटिलाइज करना है, यहाँ पे शुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड आपको यूटिलाइज करना है। जब भी आपका निगेटिव सेंस हो, जब भी आपको कहना है कि नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, इसके सेंस में जब आप यूटिलाइज करें तो वहाँ पे शुड नॉट आपका हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कह दिया है कि आपको
उसे नहीं पीटना चाहिए। आपको उसे नहीं पीटना चाहिए। अगला हमने इसे लिखा, आपको उसे नहीं पीटना चाहिए, तो क्या करना, यू शुड। क्या है, यू शुड, फिर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यू शुड नॉट प्लस बीट हिम, पीटने के लिए बीट और उसे हिम। यू शुड नॉट बीट हिम, आपको उसे नहीं पीटना चाहिए। अगली बात करें कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर हमें सेंटेंस बोलना है कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो हमने कह दिया कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर हमें कहना है कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो सिंपल बात है, आपके लिए हम क्या लाएंगे, यू शुड नॉट गो देयर। यू शुड नॉट गो देयर, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। तुम्हें हिंदी नहीं बोलनी चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक हिंदी, यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड नॉट प्ले मैच, यू शुड नॉट, जो भी वॉटेवर आप यूज करना चाहते हैं, जितने भी चाहे उतने आप सेंटेंस यूज किए। चाहिए के सेंस में आप वहाँ पर शुड का यूटिलाइज करते हैं, और उसकी आपको करना कि इसकी प्रैक्टिस आप कीजिए, जितना भी हो सके आप बोलिएगा, चाहे गलत बोलिए, कुछ भी आप बोलिएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादातर आप इंग्लिश में बात कर पाएंगे और इंग्लिश आप बोल पाएंगे अच्छे से। देखिए, तो ये तो हमारा एक कंप्लीट हुआ, शुड की मैंने बात की। अब हम बात करते हैं शुड हैव की। देखिए, शुड हैव का मीन्स होता चाहिए था। यहाँ पर ये होता शुड को थोड़ा पछतावा के सेंस में भी होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि आपको टाइम पर आना चाहिए था, तुम्हें वैसा काम कर लेना चाहिए था, तुम्हें बात कर लेनी चाहिए थी। जैसे पहले हम वो करते नहीं, लेकिन बाद में पछतावा होता है कि मुझे काम पे जाना चाहिए था, मुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, या मुझे बात कर लेनी चाहिए थी। तब कुछ पछतावा का सेंस होता है जहाँ पर तो वहाँ पे शुड हैव का यूटिलाइज हम वहाँ पे करते हैं। देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसका कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा ये आपको हम बता देते हैं, देखिएगा। देखिए, अगला कॉन्सेप्ट से क्या था, शुड हैव का मीन्स होता है चाहिए था। चाहिए था इस सेंस में यूज करेंगे हम लोग शुड हैव। जैसे सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। देखिए, इसमें जो शुड हैव के सेंस में जो वर्ब हमारी आएगी वो थर्ड फॉर्म आएगी, हमारी B3 हमारी यहाँ पे यूटिलाइज होगी। जब भी सेंस हो चाहिए था, मतलब पछतावे के, हम पास्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कह दिया है कि उसे काम कर लेना चाहिए था, तुम्हें कोचिंग आना चाहिए था, तुम्हें बात करनी चाहिए थी, तुम्हें खेलना चाहिए था। तब जब ये सेंस हो चाहिए था का जब आपका सेंस होता है, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं शुड हैव का यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर कहा है कि उसे काम करना चाहिए था, उसे काम करना चाहिए था। अब ये पछतावा है कि पहले तो काम किया नहीं, लेकिन बाद में कह रहे हैं कि उसे काम करना चाहिए था। यहाँ पे देखिए, उसे काम करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल इसमें कहा ही शुड हैव, थर्ड फॉर्म करने की डन वर्क, ही शुड हैव डन वर्क, उसे काम करना चाहिए था। अगला सेंटेंस में बोलते हैं कि सोहन को अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी। सोहन को अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी, सोहन को अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी। अब ये सेंटेंस है कि सोहन को अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी। पहले सोहन ने अंग्रेजी बोली नहीं, लेकिन अब बाद में कहते हैं कि सोहन को अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी, क्योंकि उस दैट टाइम सोहन ने अंग्रेजी नहीं बोली थी। यहाँ पर तुम कहते सोहन को अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी, तो क्या हो जाएगा, सोहन शुड हैव, अब बोलने की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। स्पोकन क्या बोलनी चाहिए थी, इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश। सोहन को अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी, तुम्हें काम करना चाहिए था, तुम्हें यहाँ आना चाहिए था, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव कम हियर, यू शुड हैव प्लेड मैच। तो जितने भी सेंटेंस होते चाहिए था, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तुम्हें लिखना चाहिए था, तुम्हें बताना चाहिए था, तुम्हें देखना चाहिए था। कुछ जब भी ऐसे सेंटेंसेस होते तो इसके सेंस में, चाहिए के था के सेंस में आप यूटिलाइज करेंगे शुड हैव। शुड हैव का मीन्स होता चाहिए था, शुड हैव का मीन्स होता चाहिए था। जब भी चाहिए था अगर सेंस आपको निकले तो शुड हैव आप यूटिलाइज कीजिएगा, और जितनी चाहते इंग्लिश बोलिएगा और बोलते जाइएगा, ठीक है। देखिएगा, जैसे अगर हमें इसका नेगेटिव में कहना कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था,
तुम्हें नहीं बताना चाहिए था, तुम्हें नहीं खेलना चाहिए था, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। अगर कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते तो इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं निगेटिव में हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। देखिएगा अगर आपको इसके निगेटिव में बोलने हैं, देखिए निगेटिव में क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे प्लस शुड प्लस फिर आप यहाँ पे नॉट लगाएंगे, उसके बाद आप हैव रखेंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड, इतना आप यूटिलाइज करेंगे। शुड के बाद आपको नॉट लगेगा और हैव से पहले आप नॉट लगा यूज करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और आपका अदर वर्ड। जैसे मैं कहना है यहाँ पर आपको खाना नहीं खाना चाहिए था, आपको खाना नहीं खाना चाहिए था। अगर कोई ऐसा निगेटिव में बात करते हैं, अगला इसी तरह हम कहते हैं कि उसे बात नहीं करनी चाहिए थी, उसे बात नहीं करनी चाहिए थी, उसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ये क्या है, निगेटिव के सेंस में है। जब भी चाहिए था का अगर निगेटिव सेंस होता है तो वहाँ पे हम लोग शुड के बाद नॉट यूज करेंगे, फिर हैव करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे और आपका अदर वर्ड यूटिलाइज हम यहाँ करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर कहा कि आपको खाना नहीं खाना चाहिए था, तो यू शुड नॉट हैव टेकन, थर्ड फॉर्म टेकन फूड, यू शुड नॉट हैव टेकन फूड। अगला हमने कहा उसे बात नहीं करनी चाहिए थी, उसे बात नहीं करनी चाहिए थी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ही शुड नॉट हैव टॉक्ड, ही शुड नॉट हैव टॉक, उसे बात नहीं करनी चाहिए, ही शुड नॉट हैव टॉक्ड, उसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तो जब ऐसे सेंटेंसेस आपके होते हैं निगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में आपके हों, तो वहाँ पे शुड हैव का यूटिलाइज हम करेंगे जब भी आपका चाहिए था का सेंस आपका हो। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग हर कमेंट में 5-5 सेंटेंस आप बोलिएगा और 5-5 सेंटेंस आप कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं शुड बी, देखिए शुड बी का मीन्स होता होना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि आपको घर में होना चाहिए, तुम्हें घर पे होना चाहिए, तुम्हें बाज़ार में होना चाहिए, तुम्हें काम पर होना चाहिए, या कहते हैं कि तुम्हें पार्टी में होना चाहिए। जब भी होना चाहिए के सेंस में आप शुड बी का यूटिलाइज कहाँ करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या होगा आपका, देखिएगा सबसे पहले वही इसमें भी आपको वही करना पड़ेगा। इसका कॉन्सेप्ट देखिए कि शुड बी का जब भी होना चाहिए या होनी चाहिए के सेंस में करते हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड बी और प्लस यहाँ पे आप नाउन रख सकते हैं या अदर वर्ड। ठीक है, शुड बी प्लस नाउन या कह सकते हैं अदर वर्ड यहाँ पर रख सकते हैं। शुड बी होना चाहिए के सेंस में कहते हैं मुझे घर में होना चाहिए, तुम्हें बाहर होना चाहिए, तुम्हें अंदर होना चाहिए, तुम्हें मार्केट में होना चाहिए, या कह सकते तुम्हें पार्टी में होना चाहिए, या तुम्हें अपने पापा के साथ में होना चाहिए, या तुम्हें अपने भाई के साथ में होना चाहिए। कुछ जब ऐसे सेंटेंसेस आपके होते हैं तो वहाँ पे शुड बी का हम यूटिलाइज करते हैं होना चाहिए के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा आपको अपने पापा के साथ होना चाहिए। अब ये सेंटेंस है कि आपको अपने पापा के साथ होना चाहिए। जैसे कोई पापा बाहर गए हुए हैं, फादर बाहर गए हुए, तो हम लोग कहते हैं कि आपको अपने पापा के साथ में होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर होगा, कोई सब्जेक्ट यू शुड बी विद योर फादर, विद योर फादर, आपको अपने पापा के साथ में होना चाहिए। तो यू शुड बी विद योर फादर, यू शुड बी विद योर फादर। अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी होना चाहिए के सेंस में शुड बी का यूटिलाइज हम करेंगे कि तुम्हें घर पे होना चाहिए, तुम्हें पापा के साथ में होना चाहिए, तुम्हें वहाँ होना चाहिए, तुम्हें यहाँ होना चाहिए। जब भी ये सेंटेंस होना चाहिए सेंस में यूटिलाइज करेंगे तो वहाँ पे शुड बी का यूज करेंगे। ठीक है, वहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि उसे घर पर होना चाहिए, उसे घर पे होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए। तो क्या हो गया यहाँ पर, हमने कहा कि उसे घर पर होना चाहिए, तो वो एक फॉर एग्जाम्पल एक कहा हमने ही शुड बी एट होम,
ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम। आपको कहना कि आपको अपने भाई के साथ में होना चाहिए तो वी शुड बी विद योर ब्रदर। आपको घर पे होना चाहिए, यू शुड बी एट होम। आपको मार्केट में होना चाहिए, शुड बी एट मार्केट। ठीक है, तो जहाँ पे होना चाहिए का सेंस अगर आपका आता है तो वहाँ पर हम शुड बी का यूटिलाइज करते हैं। शुड बी मीन्स होता होना चाहिए। अगर इसके हम निगेटिव में बात करें कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हें वहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हें उसके साथ नहीं होना चाहिए, या आपको पार्टी में नहीं होना चाहिए, या मोहन को पार्टी में नहीं होना चाहिए, कुछ जब ऐसे सेंटेंस होता है निगेटिव में, तो निगेटिव में सेंस क्या होता है पहले ये देख लीजिएगा। जितना आपको बोलना है, आपको घर पे होना चाहिए, यू शुड बी एट होम। आपको मार्केट में होना चाहिए, यू शुड बी एट मार्केट। आपको अंदर होना चाहिए, यू शुड बी इन। ठीक है, तो जितने भी आपके सेंटेंसेस हैं होना चाहिए के सेंस में, तो वहाँ पे आप यूटिलाइज करेंगे, शुड हैव का आप वहाँ पे प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इसका हमें निगेटिव में सेंस में बनाना है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हें वहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हें उसके साथ नहीं उसके घर पे नहीं होना चाहिए, जब ऐसे सेंस से होता है तो वहाँ पे निगेटिव में क्या करेंगे बात कर देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल निगेटिव की हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिएगा निगेटिव में क्या होता है कि देखिए शुड होगा प्लस नॉट, यहाँ लग जाएगा और प्लस बी और प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा नाउन या आपका अदर वर्ड। ठीक, शुड नॉट बी प्लस नाउन या कैसे अदर वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसे अपने दोस्त के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसे अपने दोस्त के साथ नहीं होना चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट कि उसे अपने दोस्त के साथ नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, ही शुड नॉट बी विद हिज फ्रेंड, विद हिज फ्रेंड। उसे अपने दोस्त के साथ नहीं होना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। अगले सेंटेंस है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, यू शुड नॉट बी हियर, यू शुड नॉट बी हियर। आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी हियर। तुम्हें वहाँ नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी देयर। जब भी होना चाहिए का सेंस अगर आपका हो तो वहाँ पर आप शुड बी का यूटिलाइज करें। कहीं भी सेंटेंस चाहे नेगेटिव में हो चाहे वो आपका पॉजिटिव में हो, मतलब कोई भी आपका सेंटेंस अगर आपका है होना चाहिए के सेंस में, आप शुड बी का यूटिलाइज वहाँ पे करेंगे, शुड बी का यूज आप करेंगे। और इससे आप प्रैक्टिस से बोलिए कि जितने से आप उतने सेंटेंस बोलिए, तुम्हें होना चाहिए, तुम्हें नहीं होना चाहिए, तुम्हें मार्केट में होना चाहिए, तुम्हें मेरे साथ में होना चाहिए, तुम्हें मम्मी के साथ में होना चाहिए, तुम्हें पापा के साथ में होना चाहिए, तुम्हें घर पे होना चाहिए, उसे अपने फ्रेंड के साथ में होना चाहिए, उसे अपने फ्रेंड के साथ में नहीं होना चाहिए, उसे गलत लड़कों के साथ में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस अगर जितने भी आपके हैं तो वहाँ पे आप शुड बी का यूटिलाइज करें, कब होना चाहिए के सेंस में। ये तो हमारा था होना चाहिए। अब हम बात करते हैं शुड हैव बीन, होना चाहिए था। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं जैसे ये क्या है आपका पछतावा, यहाँ पर भी पहले क्या होना चाहिए, पास्ट की हम बात करते हैं, होना चाहिए था। तुम्हें घर पे होना चाहिए था, तुम्हें बाहर होना चाहिए था, तुम्हें कमरे के अंदर होना चाहिए था, तुम्हें मार्केट में होना चाहिए था, आपको अपनी मम्मी के साथ में होना चाहिए था, आपको अपने दोस्त के साथ में होना चाहिए था, या आपको अपने मामा जी के साथ में होना चाहिए था। तो जितने भी सेंटेंसेस आपके हैं होना चाहिए था, तो वहाँ पे हम शुड हैव बीन का यूटिलाइज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लोग देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा। देखिए जो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट बनेगा, सबसे पहले वही आपको सब्जेक्ट रखना है प्लस शुड हैव और बीन, और प्लस यहाँ पे आपका नाउन या वही अदर वर्ड आपका यहाँ पे हो जाएगा। शुड हैव बीन प्लस नाउन या अदर वर्ड आपका यहाँ पे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत से बनते हैं कि उसे, हमने कहा यहाँ पे कि उसे अपने भाई के साथ होना चाहिए था, होना चाहिए,
उसे अपने भाई के साथ होना चाहिए था। वो भाई के साथ में है नहीं, लेकिन यहाँ पछतावा हो रहा बाद में कि उसे अपने भाई के साथ में होना चाहिए था या तुम्हें अपने भाई के साथ में होना चाहिए था। जब ये कॉन्सेप्ट आपका हो चाहिए था, तो इस चाहिए के सेंस में आप यूटिलाइज करें शुड हैव बीन का यूटिलाइज यहाँ पे करेंगे, शुड हैव बीन का यूज करेंगे जब भी होना चाहिए था। जैसे फॉर एग्जाम्पल ने कहा कि उसे अपने भाई के साथ होना चाहिए था, तो उससे पहले सब्जेक्ट ही, फिर शुड हैव बीन, शुड हैव बीन विद हिज ब्रदर, विद हिज ब्रदर, विद हिज ब्रदर, ही शुड हैव बीन विद हिज ब्रदर, उसे अपने भाई के साथ में होना चाहिए था। तुम्हें यहाँ होना चाहिए था, तुम्हें काम पर होना चाहिए था, आपको घर पे होना चाहिए था, आपको कमरे में होना चाहिए था। तो ये सेंटेंस जब भी होते हैं तो वहाँ पे इसके सेंस में आप शुड हैव बीन का यूटिलाइज करें। कुछ नहीं करना, शुड हैव बीन रखना प्लस नाउन या अदर वर्ड में आपका जो भी आप रखना है। एक और हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमने कहा कि आपको घर पर होना चाहिए था, होना चाहिए था, आपको घर पर होना चाहिए था। अब आपको घर पर होना चाहिए था तो क्या हो गई, यू शुड हैव बीन एट होम, एट होम, यू शुड हैव बीन एट होम, आपको घर पे होना चाहिए था। तुम्हें क्लास में होना चाहिए था, जैसे बच्चे इतने बाहर घूमते तो कहते हैं कि तुम्हें क्लास में होना चाहिए था, तुम्हें कमरे में होना चाहिए था, तुम्हें बाहर होना चाहिए था, तुम्हें कहीं भी अगर होना चाहिए का सेंस आपको निकले तो आप वहाँ पर शुड हैव बीन का यूटिलाइज किए जब भी होना चाहिए का सेंस अगर आपका निकले, होना चाहिए था अगर सेंस आपका निकले। ठीक है, अगर इसका भी अगर हम निगेटिव में इसकी भी हम बात करें कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुम्हें वहाँ नहीं होना चाहिए था, अगर निगेटिव में हम इसकी बात करें तो वहाँ पे देखिए नॉट हम कहाँ पे यूज करेंगे, देखते हैं यहाँ पर, देखिएगा देखिएगा नॉट कहाँ पे हम करते हैं यहाँ पर, देखिएगा पहले सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शुड, फिर आपका यहाँ पर नॉट लगेगा प्लस फिर आप यहाँ पे हैव बीन लगाएंगे, हैव बीन प्लस नाउन या अदर वर्ड, नाउन या अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है बीन प्लस नाउन या अदर वर्ड। जब ये क्या है आपके निगेटिव के सेंस की हम बात करें कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुम्हें मार्केट में नहीं होना चाहिए था, तुम्हें उसके साथ नहीं होना चाहिए था, राम को मोहन के साथ नहीं होना चाहिए था, सोहन को मोहन के साथ नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसे सेंटेंसेस आपके हैं निगेटिव में से हैं तो वहाँ पे क्या यूज करो, शुड नॉट प्लस हैव बीन प्लस नाउन या अदर वर्ड का यूटिलाइज करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताओ, 5 सभी लोग कमेंट कीजिएगा इस कॉन्सेप्ट पे। सभी लोग 5 सेंटेंसेस, शुड के 5 सेंटेंसेस बनाओ, शुड हैव बीन के 5 सेंटेंसेस बनाओ, शुड बी के 5 सेंटेंसेस बनाओ एंड शुड हैव बीन के 5 सेंटेंसेस आप बना के मुझे कमेंट में बताइएगा। आपको अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सारे अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सबको भेज दीजिएगा, पूरे वीडियो पूरी फैला दीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ की जानकारी हो जाए कि शुड से हम कितने प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं और कितने प्रकार की स्पीकिंग कर सकते हैं। चलिए पॉइंट पे आते हैं। देखिए शुड हैव नॉट प्लस हैव बीन प्लस अदर वर्ड, देखिएगा जैसे हमें आपको कहा है कि सोहन को राम के साथ नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। क्या कहना है, सोहन को राम के साथ नहीं होना चाहिए था। क्या है ये निगेटिव सेंस से पछतावा यहाँ पे हो रहा है कि उसे उसके साथ नहीं होना चाहिए था, तुम्हें मोहन के साथ नहीं होना चाहिए था। जब हम इस प्रकार सेंटेंस से बोलते हैं तो वहाँ पे शुड हैव बीन का यूटिलाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पे निगेटिव है तो शुड नॉट यहाँ पे आपका हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ने कहा है कि सोहन शुड नॉट हैव बीन विद राम, तो सोहन शुड नॉट हैव बीन विद राम, सोहन को राम के साथ में नहीं होना चाहिए था। अगला बात करते हैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि उसे अपने दोस्त के साथ नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, उसे अपने दोस्त के साथ नहीं होना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा, ही शुड नॉट हैव बीन
विद हिज फ्रेंड, विद हिज फ्रेंड। अब क्या है मतलब कि उसे अपने दोस्त के साथ में नहीं होना चाहिए, आपको गलत लड़कों के साथ में नहीं होना चाहिए था, तुम्हें बाहर नहीं होना चाहिए था। जब ऐसे सेंटेंसेस आपके होते इस सेंस में आप शुड हैव बीन का यूटिलाइज करेंगे। निगेटिव है तो शुड नॉट कर देंगे वहाँ पर, अगर पॉजिटिव है तो शुड हैव बीन कर देंगे। तो जैसे कि हमने आज बात की 4 सेंटेंस की, जितने भी चाहो शुड का मीन्स चाहिए, आपको आना चाहिए, तुम्हें काम करना चाहिए, मुझे काम नहीं करना चाहिए, उसे नहीं पढ़ना चाहिए, उसे नहीं बताना चाहिए, तब वहाँ पर यूटिलाइज हम करेंगे, जैसे आपको हम बता चुके। शुड हैव का मीन्स होता है चाहिए था पछतावा के लिए, जैसे कहते तुम्हें काम करना चाहिए था, तुम्हें यहाँ आना चाहिए था, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तुम्हें लिखना चाहिए था, तुम्हें बोलना चाहिए था। जब ये सेंटेंस आपके होते तो वहाँ पे कहते हैं शुड हैव। अगली हम बात करते हैं यहाँ पर शुड बी होता होना चाहिए। जैसे हमने अभी बताया था कि आपको रूम में होना चाहिए, तुम्हें क्लास में होना चाहिए, तुम्हें बाहर होना चाहिए, तुम्हें अंदर होना चाहिए, तुम्हें मार्केट में होना चाहिए, तुम्हें पापा के साथ में होना चाहिए, तुम्हें मम्मी के साथ में होना चाहिए। निगेटिव में कह सकते हैं आपको गलत लड़कों के साथ में नहीं होना चाहिए, तुम्हें उसके साथ नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे यूज करते हैं शुड बी के हम यूटिलाइज वहाँ पे करते हैं। अगला क्या है शुड हैव बीन मीन्स होना चाहिए था, जैसे कि हमको पढ़ाया था, तुम्हें घर में होना चाहिए था, तुम्हें बाहर होना चाहिए था, तुम्हें अच्छे लोगों के साथ में होना चाहिए था, तुम्हें गलत लोगों के साथ में नहीं होना चाहिए था, तुम्हें बुरे लड़कों के साथ नहीं होना चाहिए था। तब ये निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पे यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से आप सब लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना आप बोलिएगा, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको इंग्लिश नहीं आने वाली है। इट डजेंट मैटर कि मैटर ये नहीं करता है कि आप राइट बोल रहे हो या रॉन्ग बोल रहे हो, मैटर ये करता है कि आप इंग्लिश बोल रहे हो। जिस दिन आपको अगर अभी आप गलत बोलेंगे, एक आप हैबिट डालेंगे, जब आप एक हैबिचुअल आप बन जाएंगे तो आपको एक दिन इंग्लिश भी आपको आ जाएगी। वन डे यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, एक दिन आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो। बस कंडीशन इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस की, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस आप करनी, जितनी आपसे हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताओ।